नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल हमने द सीक्रेट के पहले दिन ये जाना कि ये किताब पूरी दुनिया में क्यों मशहूर है, जिसके कारण लोग इसे इतना प्रेम करते हैं। आज है डे 2, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। विषय का नाम है रहस्य का सरलीकरण, यानी द सीक्रेट को इतनी आसान भाषा में समझाना कि हर इंसान इसे अपने जीवन में उतार सके और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के रहस्य को बहुत सरल तरीके से समझते हैं। अब इसमें डॉक्टर जो विटाल का जो कोटेशन है वो देखते हैं। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें अपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप बहुत परेशान या दुखी हैं। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही, पर फिर फ़ौरन यह कह सकते हैं कि मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया जिसने मुझे कभी परेशान किया, मैंने कर्जे को पहाड़ को आकर्षित नहीं किया। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहता हूँ कि आपसे उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इसे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब आगे है महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक आप उसमें लगातार सोच नहीं रहे। ठीक है, डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। पर यह बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मज़ा असली शुरू होता है। अब एलिसा निकोल्स का विचार है, आपके पास दो तरह की भावनाएं होती है, एक अच्छी भावनाएं और एक बुरी भावनाएं। जब आप अच्छी भावनाओं को सोचते हो तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, और जब आप बुरी भावनाओं को सोचते हो कि यार मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा आगे की फ्यूचर लाइन क्या होगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका जो आने वाला समय है जिसमें आपने नेगेटिविटी भर रखी है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव है, क्योंकि मस्तिष्क एक समय में एक ही काम करता है, या तो वो अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा है बुरा एक साथ दोनों सोच रहा है, ये नामुमकिन है। मेरे जीवन में भी ऐसी और ज़्यादा परिस्थिति लाओ जिससे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। ये अगर आप बार बार बोलोगे तो आपके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए भी पॉजिटिव, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहिए। मतलब नकारात्मक विचार आपको लाना ही नहीं है। आपको 15 दिन, जैसे अभी 16 दिसंबर है, अब नए साल के 15 दिन बाकी है, तो आपको केवल अच्छे पॉजिटिव विचार ही आपको अपने मस्तिष्क में लाने हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरे महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है कि आप बुरे विचार कर रहे हैं। बॉब डॉयल का एक जो बहुत ही शानदार कोटेशन है, वो बताते हैं, अगर आप सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर किसी तरह की घटनाएं होती है, उस व्यक्ति को ज़रा भी अंदाज़ नहीं होता कि अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके अपने पूरे दिन और ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है तो आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं। ये होता नहीं है, जैसे मान लो आप सुबह उठे, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका चेहरा देखने से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि उसने वो मानसिकता बना ली है कि जब मैं उसका ये शक्ल देखूंगा तो मेरा दिन जाएगा बुरा, तो उसमें कोई संशय नहीं है, वो जाएगा ही। इसीलिए सुबह उठते ही अपने शरीर को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, पॉजिटिव वाइब दीजिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करेगा। आकर्षण का नियम यही कहता है कि जैसे आप
जैसे नेगेटिव लोगों के पास नेगेटिव लोगों का झुंड रहता है और पॉजिटिव लोगों के पास पॉजिटिव लोगों का झुंड रहता है। इसीलिए आकर्षण का नियम भी ये कहता है कि समान चीज़ें आपस में खींचती है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप नेगेटिव व्यक्तियों के पास नहीं बैठोगे, अगर आप नेगेटिव हो तो पॉजिटिव व्यक्तियों के पास नहीं बैठोगे। इसीलिए अपना सर्किल को अच्छा रखो। आकर्षण का नियम यही कहता है। क्योंकि जैसे आप अपने मन में जो संकेत छोड़ोगे कि जैसे मतलब सुबह उठे या दोपहर या शाम, जब भी कि मतलब आप जब बोलते हो कि ये ब्रह्मांड बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, मेरा पूरा दिन एनर्जेटिक रहना चाहिए, तो जैसे आप ये बोलोगे तो आपके शरीर में स्वतः पॉजिटिव वाइब आने लग जाएगी। और जैसे आप खुद बोलोगे मेरा क्या होगा एक्स वाई जेड, तो खुद अंदर अपने अंदर हीन भावना आ जाती है, जिससे पूरा दिन खराब हो जाता है। ठीक है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। एक तो विश्वास और दूसरा प्रेम, अगर इन दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन हो जाए तो आप इतने शक्तिशाली बन सकते हो जिसकी आप कल्पना सीमा तक नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जब आप अपने विचार और भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच काबू रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। आज के समय बहुत से लोग अपनी मानसिक कल्पना के चंगुल में जकड़े हुए हैं, मतलब जो उनका मन कहता है वही वो करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ये गलत है ये सही है, कोई विचार नहीं करते। जो मन जहाँ लेके चला जाता है वहीं जाके उसका काम करता है। इसलिए मन की इतनी नहीं सुननी चाहिए। ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे अंबानी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, ज़िंदगी सारों की मुश्किल है और संघर्षपूर्ण है। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहो ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, मेरी ओर आ रही है। ये पॉजिटिव लाइन है। इसको आप दिन में कम से कम 50 बार 51 बार बोलो कि ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है और मेरी ओर आ रही है। आप विश्वास नहीं करोगे, आपके साथ इतना अच्छा होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए पॉजिटिव रहने के बहुत फ़ायदे हैं और वो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ दोस्तों तो अब अगले वीडियो में हम और गहराई से जानेंगे कि रहस्य को जीवन में कैसे उतारें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले रहस्य के साथ। जय श्री राम।